इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मां अन्नपूर्णा कामाख्या धाम में प्रतिवर्ष अनुसार लगता है मेला। मां के दरबार में दूर दूर से भक्तजन आते हैं, होती है मनोकामना पूरी। एक आसन पर बैठकर महामंडलेश्वर 3 वर्षों से कर रहे महायज्ञ। चैत्र नवरात्रि पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जावरा के पास सेमलिया पहाड़ी पर मां अन्नपूर्णा कामाख्या धाम पर नवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा। वहीं मां अन्नपूर्णा के दरबार में 3 वर्षों से चल रहे एक आसन पर बैठकर एक कुंडीय यज्ञ की आहुति चल रही और ये आहुतियां चलती रहेगी। साथ ही यहां पर 24 घंटे भोजन भंडारा भी चलाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि पर हर साल पहाड़ी पर मां के दरबार में नए नए कार्यों का कायाकल्प हो रहा है। यहाँ पर मां के दरबार में फिल्म कलाकार और नेता और अभिनेता भी यहाँ मां के दरबार में माता का आशीर्वाद लेने पहुँचे। वहीं नवरात्रि में मेले के दौरान अलग अलग दिन यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ भी दी जा रही है। वहीं महामंडलेश्वर 1008 श्री मधुसूदनानंद जी महाराज ने बताया कि वैशाख माह में गरीब परिवार की बालिकाओं का यहाँ पर विवाह सम्मेलन करने की तैयारी की जा रही है। जो परिवार गरीब है और कन्या का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह मां अन्नपूर्णा धाम में करने की चल रही है। वहीं यहाँ पर मां के दरबार में कई राज्यों से भक्तजन आते हैं और जो भी मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। जावरा से भेरूलाल मालवीय की रिपोर्ट। चैत्र मास की पवित्र नवरात्रि जो है ये साधकों के लिए, शक्ति उपासकों के लिए एक साधना का अनुष्ठान का काल होता है। माता अन्नपूर्णा का जो ये शक्तिपीठ है, यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र मास की नवरात्रि में मेला गिरता है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से आकर के यज्ञ में आहुति लगाते हैं। और ये परंपरा विगत यहाँ यज्ञ 3 वर्षों से जब से ये चला है तब से ये परंपरा चल रही है। और शक्ति की उपासना के इस दिन में माता के चरणों में श्रद्धालु आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और नवरात्रि की उपासना साधना के दिन में श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसी के साथ यहाँ विगत 3 वर्षों से यज्ञ भी हो रहा है, भंडारा भी चल रहा है, साथ ही यहाँ वार्षिक उत्सव भी होते हैं, मेला भी गिरता है, साधु संत नेता अभिनेता सब आते हैं। ये जो एक यज्ञ का है, एक ही आसन पर बैठकर आप यज्ञ भी कर रहे हैं, करीब 2 साल हो गए हैं, क्या इसकी क्या मनोकामना है? ये 3रा वर्ष है यज्ञ का, 2 वर्ष तो बीत गए, 3रा वर्ष है। और ये यज्ञ जो चल रहा है, ये यज्ञ का एक यूं मान लीजिए एक्सपेरिमेंट है, वैज्ञानिक अनुसंधान है। हजारों वर्ष पहले हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा में ऋषि महात्मा यज्ञ करते थे। क्यों करते थे, इसका क्या कारण था और इसके करने के पीछे क्या लाभ हो सकता है। जिस तरह से वैज्ञानिक किसी न किसी प्रकार की खोज करने के बाद एक निर्णय तक पहुंचते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज वर्तमान के आधुनिक युग में यज्ञ की क्या महत्वता हो सकती है और समाज को उससे रूबरू कैसे कराया जाए, साथ ही घर घर में यज्ञ क्यों करना चाहिए और सनातन वैदिक धर्म में यज्ञ को ही सर्वप्रथम क्यों माना गया है, इसी संकल्प को लेकर के माता के चरणों में विगत 3 वर्षों से ये यज्ञ चल रहा है। आने वाले समय में भी चलेगा और ये निरंतर चलता रहेगा। और भविष्य में ये पीठ जो है सनातन धर्म का, हिंदू राष्ट्र का एक विशाल पीठ बनेगा। यहाँ पर 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग जो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत धीरे धीरे ये सारी चीजें यहाँ पर बनने के कारागार कार्य जो है वो अपनी गति के अनुसार चल रहे हैं। और अभी एक ट्रस्ट का यहाँ निर्माण हुआ है, मां अन्नपूर्णा पब्लिक पारमार्थिक चैरिटेबल ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के बैनर तले यहाँ पर भविष्य में गुरुकुल और सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का भी निर्माण भविष्य में होगा। श्रद्धालु कई दूर दूर से आते हैं, कई मनोकामना पूरी होती है, इसको लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक जो हमारे जितने भक्त लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। और अभी वैशाख मास में हो सकता है कि यहाँ कन्या विवाह की योजना चल रही है। गरीब परिवार की जो कन्या है, जिनका विवाह करने में उनका परिवार सक्षम नहीं, ऐसे कन्याओं का विवाह भी यहाँ पर वैशाख मास में होगा। और रही बात श्रद्धालु की, तो यह आस्था का विषय है, जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता अन्नपूर्णा अन्न की अधिष्ठात्री है और यहाँ पर जो भी अपनी इच्छा के अनुरूप माता से मांगता है उनको वो जगदम्बा देती है, इसमें कोई संशय नहीं है।